हाय बच्चों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, तो ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने के पहले ना कुछ हम लोग और जान लेते हैं, कुछ मतलब कुछ पॉइंट है उसको जान लेते हैं ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है ना। तो ये लाइन कैसा होता है, एक इमेजिनरी लाइन है ना। तो इसमें देखो, ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। लाइन कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव से, और खत्म कहाँ पे होता है, नेगेटिव में खत्म होता है ना। देखो कितना लाइन दिखा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 5 लाइन दिखाए ना। सेम वे से मैग्नेटिक फील्ड में देखो, यहाँ पे हम 1 2 3 4 लाइन दिखाए हैं। ये कैसा लाइन है, इमेजिनरी, है ना। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सेम वे से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स होता है ना। तो कोई फील्ड में, किसी भी फील्ड में, है ना, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि फील्ड को बनाता है ना। बिना इमेजिनरी लाइन का फील्ड बन ही नहीं सकता है। अब देखो तो एक टॉपिक, एक शब्द आता है फ्लक्स, है ना। फ्लक्स क्या होता है ना। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पे एक सरफेस ऐसे बना दो, है ना। अब देखो, सरफेस से कितना लाइन पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 5 है ना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, है ना, इज नॉन, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, है ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फ्लक्स, है ना। तो देखो, वेक्टर फील्ड में कौन कौन सा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ एग्जांपल दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। ये सब क्या है, वेक्टर फील्ड का एग्जांपल है ना। तो कॉमन हम नेम देंगे, और वेक्टर फ्लक्स क्या देंगे, वेक्टर फ्लक्स। तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है यहाँ पे, 5। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना यहाँ पे, 4 है। सरफेस को रख रहे हैं तो 4 पास हो रहा है ना। तो आखिर फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, या तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या तो फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो अब देखो, तो एक जनरली नेम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फील्ड है ना। तो हम वेक्टर फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, है ना। इसको मिटा दें, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना, इंटरव्यू को भी पूछ देता है वेक्टर फील्ड का नाम बताओ, है ना, एग्जांपल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ये सब क्या है, वेक्टर फील्ड का एग्जांपल है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना। एक यहाँ पे टॉपिक, एक टर्म आता है वेक्टर फ्लक्स, है ना। वेक्टर फ्लक्स इसको अब डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड का नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नॉन वेक्टर फ्लक्स,
तो वेक्टर फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस होता है जिससे कि वेक्टर फील्ड बनता है ना, और जो सरफेस से पास होता है ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। जब भी हम वेक्टर फ्लक्स का बात करें तो समझ जाना वहां पे हम नंबर ऑफ लाइंस का बात कर रहे हैं, है ना, जिससे वेक्टर फील्ड बनता है और जो सरफेस से पास होता है ना। तो द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, है ना, इज नॉन वेक्टर फ्लक्स, है ना। तो ये अभी हम कुछ देर पहले बताए दिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था, 5 था, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 4 था। तो कुछ भी हो सकता है ना। अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पे, ठीक है। चलो, एक ना हम बताए थे डेल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, है ना। अब देखो तो आप वेक्टर लगा हुआ है ना, एक टाइप का क्या है, ऑपरेटर है ना। ऑपरेटर क्या करता है ना, किसी पे ऑपरेट होता है ना, और उस फंक्शन को चेंज करता है ना। अब देखो इसका जो वैल्यू होता है कार्टेशियन में होता है आई कैप करली बटे करली एक्स प्लस जे कैप करली बटे करली वाई प्लस के कैप करली बटे करली जेड, ये होता है ना। इसका वैल्यू जो होता है कार्टेशियन में होता है ना। स्फेरिकल में दूसरा होता है ना, सिलिंड्रिकल में दूसरा होता है। बट तुम लोग का ना अभी सिर्फ ये जानना है ना, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में जो है स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वो नहीं है ना। तो डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है ये होता है ना। अब चलो, अब चलते हैं, देखो अगर ये डेल ऑपरेटर को, है ना, देखो डेल ऑपरेटर को अगर ऑपरेट करें हम एक वेक्टर फील्ड पे, और वेक्टर फील्ड हम जो ले रहे हैं यहाँ पे वो ये ले रहे हैं, ये कॉमन हो गया, एक जगह कुछ भी हो सकता है, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है ना। तो हम कॉमन ले, यहाँ पे एक नोटेशन ले रहे हैं, ये एक जगह कुछ भी हो सकता है। यदि हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं वेक्टर फील्ड पे, है ना, तब हम ये कहते हैं कि वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस हो रहा है ना। अब देखो तो इसका नाम देंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डेल ऑपरेटर जो ऑपरेट हो रहा है एक वेक्टर फील्ड पे, है ना। अब जब डेल ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो वो वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखना हो, है ना। अब देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे, है ना, मल्टीपल भी है ना। हम ये भी बोल सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर, है ना, एंड वेक्टर फील्ड, है ना, गिव्स द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, है ना। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना हो तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब देखो कैसे लिखते हैं, पहला डिफिनेशन, है ना, व्हेन डेल ऑपरेटर is operated on a vector field, है ना, FIELD field, है ना, then it is said, है ना, divergence of वेक्टर फील्ड, ओके, है ना। पहला तो डिफरेंशन ये है ना। अब सेकंड डिफरेंशन लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर फील्ड, है ना, गिव्स डाइवर्जेंस, है ना। तो ये लिख सकते हो तो ये लिख सकते हो, है ना। मैंने एक लिखना है,
ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछ दे तो जो आसान लगे, है ना, वही बताना। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमको लगता है क्लियर होगा, है ना। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा सा ये है मेरा डाइवर्जेंस, है ना। ये मेरा क्या डॉट प्रोडक्ट भी है ना। देखो ये है मेरा वेक्टर, ये भी वेक्टर है ना। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, स्केलर आएगा, है ना। क्यों, हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए डॉट बी, है ना। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, है ना। तो ये डॉट बी जो है यहाँ पे ए बी कॉस थीटा इस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए डॉट, ये दोनों वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ये वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, स्केलर है ना। क्यों स्केलर बनता है, क्योंकि इसके पास आई कैप जे कैप के कैप होता है, इसके पास भी एक आई कैप जे कैप के कैप होता है, तो मल्टीपल करके आई कैप 1, जे कैप 1 और कैप के कैप 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे इसके पास डेल ऑपरेटर के पास आई कैप जे कैप के कैप, इसके पास भी आई कैप जे कैप के कैप, मल्टीपल करके क्या होगा, आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1, है ना। तो आई का टर्म खत्म हो जाता है ना। तो क्या होता है, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, है ना, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है। यहां पे अगर वेक्टर नहीं है तो हम डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे, है ना। हमेशा डाइवर्जेंस जो होता है वेक्टर फील्ड का होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड gives स्केलर फील्ड, ठीक है ना। एक पॉइंट और ध्यान रखना, डाइवर्जेंस always takes place of a वेक्टर फील्ड, है ना। डाइवर्जेंस जो है हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है, स्केलर का नहीं होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑफ वेक्टर फील्ड, है ना। एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस होता है, और ध्यान रखना इसका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर फील्ड होता है ना। इसका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो तो डाइवर्जेंस के लिए ना 2 कंडीशन होना जरूरी है ना। ये जो लिखने जा रहे हैं अभी, वो इस लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उसको अच्छे समझना। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड टेक्स प्लेस एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस होता है इफ दे फॉलो टू कंडीशंस, यदि वो 2 कंडीशन को फॉलो करता है ना। दोनों कंडीशन में, है ना, दोनों को दोनों फॉलो करना चाहिए। अगर एक कंडीशन फॉलो करता है, एक फॉलो नहीं करता है, तो उस फील्ड का डाइवर्जेंस नहीं होता है। हम ये बोलेंगे कि उस फील्ड का डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है ना। और कंडीशन क्या लिख रहे हैं, ठीक है। पहला, इसके पहले ना पूछा पे डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस, डाइवर्ज फैलना, है ना। इसका हिंदी क्या, तो फैलना,
है ना। डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलाव, है ना। तो ये डाइवर्जेंस मतलब फैलाव, मतलब किसी फील्ड का अगर फैलाव हो रहा है ना। और तो फिर डाइवर्जेंस एक नाम दे दिया, फिर इसका उल्टा कन्वर्जेंस। फैलाव है तो जब सिकुड़ेगा तो भी तो वहां पे कन्वर्ज होगा, है ना। फैलाव और कन्वर्जेंस, सिकुड़ना, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, है ना, टेल्स बताता है ना, एट एनी पॉइंट, एट एनी किस पॉइंट पर, हाउ मच, है ना, हाउ मच फील्ड लाइन्स स्प्रेड्स आउट, कितना वो फील्ड लाइन फैलता है और कन्वर्ज, है ना, कितना फील्ड फैलता है और तो फिर वो सिकुड़ता है ना। तो किसी पॉइंट पर अगर फील्ड फैल रहा है ना, वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्स फैल रहा है और तो फिर सिकुड़ रहा है ना, तभी हम बोलेंगे कि वहां पे डाइवर्जेंस होने का चांसेस है। ये 100% नहीं है कि होगा ही, पर होने का चांसेस है। होने के लिए दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, कि दो कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है ना, वेक्टर फील्ड लाइंस शुड कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना। वेक्टर फील्ड लाइंस का तो फिर कन्वर्जेंस होना चाहिए, है ना, या तो फिर डाइवर्ज, या तो सिकुड़ना चाहिए, या तो फिर फैलना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, नेट फ्लक्स, है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अब नेट फ्लक्स क्या होता है ये बताते हैं आगे, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब नेट फ्लक्स जो होता है, इसका डिफिनेशन होता है नेट फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। अगर कोई फील्ड दो कंडीशन को फॉलो करता है ना, तभी हम ये बोलेंगे कि उसका डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, तो इस लेक्चर का मेन पॉइंट जो है बार बार बता रहे ये है, ठीक है। अब इसको ना, इसको मिटा के यहाँ पे ये दोनों कंडीशन लिखते हैं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था, है ना, फील्ड जो है कन्वर्ज करना चाहिए, कन्वर्ज मतलब सिकुड़ना, और डाइवर्ज करना चाहिए, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, नेट फ्लक्स, है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। और ये नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, वो आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। अब देखते हैं दोनों जो है ना, कोई एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, है ना। अब देखो, तो पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव
और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ लिख देते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब देखो तो एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसका देखो तो किस टाइप से होगा, प्लस क्यू यहाँ पे है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना। ऐसे तो होता है ना। प्लस क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा है ना जो फील्ड होता है ऐसे होता है ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, किसका, ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पॉइंट क्यू है ना। अब देखो हम अब इस ये मेरा क्या फील्ड है, किसका, इस चार्ज का, इस प्लस चार्ज का है ना, प्लस क्यू का है ना। अभी हमको पता करना है कि इसका डाइवर्जेंस हो रहा है कि ना हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इसका नेट फ्लक्स है ना, फ्लक्स हम निकालते कैसे हैं है ना। अब देखो पहला कंडीशन ये, पहला कंडीशन क्या, देखो तो यार ये फील्ड देखो है ना, ये कन्वर्ज कर रहा है तो डाइवर्ज कर रहा है। अब देखो तो ये दूर जा रहा है मतलब डाइवर्ज कर रहा है, तो पहला कंडीशन जो है वो डाइवर्ज मतलब ये एस पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, नेट फ्लक्स है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए है ना। और नेट फ्लक्स हम निकालते कैसे हैं, ये देखो, अगर हमको नेट फ्लक्स निकालना है ना तो क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, ऐसे कहीं पे भी एक सरफेस ले लो है ना, मतलब स्फीयर ले लो है ना, होलो स्फीयर है ना, होलो सरफेस है ना। अब देखो इस टाइप से जो होलो स्फीयर लिए हो है ना। अब इसमें से देखो कितना लाइन जो है बाहर जा रहा है ना, और कितना लाइन अंदर आ रहा है ना। तो जो लाइंस बाहर जा रहा है उसको हम बोलेंगे आउटगोइंग फ्लक्स है, और जो लाइन अंदर आ रहा है उसको बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, और दोनों को घटाएंगे तो हम बोलेंगे नेट फ्लक्स। समझ रहे हो। तो फ्लक्स पता करने के लिए हम ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे हमेशा, ये फ्लक्स पता करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे है ना, वहां पे एक स्फीयर, होलो स्फीयर ले लेंगे, एक सरफेस होलो स्फीयर ले लेंगे, मतलब होलो सरफेस ले लेंगे है ना। और सरफेस में देखेंगे, उससे देखेंगे कितना पास हो रहा है ना, और कितना आ रहा है। अब देखो तो यहाँ पे नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होता है, आउटगोइंग फ्लक्स है ना। तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो तो आउटगोइंग फ्लक्स है ना, सब बाहर जा रहा है ना। देखो कितना 1 2 3 4 5 हम 8 लिए है ना सुविधा के लिए, ठीक है। तो देखो तो नेट फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स कितना 8 है ना, माइनस इनकमिंग कितना आ रहा है क्या, नहीं, तो 0, तो 8 ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका नेट फ्लक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका डाइवर्जेंस जो है वो पॉसिबल है। देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, ये होता है ना है ना, और ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि नेट फ्लक्स अगर 0 से बड़ा है ना, तो डाइवर्जेंस जो है वो 0 से बड़ा होगा, और ये दिखाता है कि फील्ड जो फैल रहा है ना। अब देखो तो अब यहाँ पे ये लिए हैं, यहाँ पे एक जगह इसका क्या होगा, एक जगह ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, ये कॉमन लिए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पुट करेंगे हम, ठीक है। तो हम ये ले लिए, कॉमन समझना हो, ठीक है। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ ये ग्रेटर देन 0 है ना। अब जब ग्रेटर देन 0 रहे ना तो समझ जाने कि फील्ड वहां फैल रहा है ना। अब डाइवर्जेंस अगर 0 किसी फील्ड का है, किसी वेक्टर फील्ड का, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं सोर्स फील्ड है ना। यहाँ पे ये जो होगा इज सोर्स फील्ड है ना। अब ये की जगह यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है ना, इज सोर्स फील्ड है ना। तो ध्यान रखना कि अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का 0 से बड़ा है तो वो जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं सोर्स फील्ड, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखना है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखना, इसको मिटा रहे हैं। the field due to
ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना, द डाइवर्जेंस है, डाइवर्जन लिखूंगा, द डाइवर्जेंस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ग्रेटर देन 0 है ना, एलवेज। ठीक है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है उस फील्ड को हम बोलेंगे सोर्स फील्ड। क्या बोलेंगे? सोर्स फील्ड, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, देखो तो ये प्लस चार्ज है ना, इसको हम क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? जो लाइंस होता है ना, वो अंदर की तरफ आता है, तो डायरेक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो ऐसे हो जाएगा। है ना, ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो तो, अब देखो ये फील्ड हो गया है किसके द्वारा? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के द्वारा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा, है ना। अब देखते हैं कि इस फील्ड का डाइवर्जेंस पॉसिबल है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या था? या तो ये फील्ड डाइवर्ज होना चाहिए, तो कन्वर्ज होना चाहिए। देखो डाइवर्ज तो नहीं हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है? कन्वर्ज, है ना, एस पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं, नेट फ्लक्स जो है ना, वो 0 के बराबर है क्या? नेट फ्लक्स अगर 0 के बराबर होगा तो उसका डाइवर्जेंस पॉसिबल नहीं है ना। नेट फ्लक्स, अब देखो तो नेट फ्लक्स जानने के लिए क्या क्या करते हैं? वही गोलाकार सरफेस लेंगे हम, है ना, स्फेरिकल सरफेस लेंगे। अब देखो तो इसमें से लाइन अंदर आ रहा है ना, तो इनकमिंग फ्लक्स है। आउटगोइंग है क्या? नहीं। आउटगोइंग है, बाहर की तरफ जा रहा है? नहीं। तो आउटगोइंग फ्लक्स 0 माइनस इनकमिंग तो कितना? 1 2 3 4 5 8 हम लिए हैं, वैसे इनफाइनाइट होता है ना। तो इनकमिंग कितना? 8, तो कितना हो गया? -8, है ना। 0 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसका डाइवर्जेंस पॉसिबल है, इसका डाइवर्जेंस हो रहा है ना। मीन्स ना ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। -8 क्या है? 0 छोटा है ना, तो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब देखो तो जब किसी फील्ड का डाइवर्जेंस लेस देन 0 हो तो उस फील्ड को बोलते हैं हम सिंक फील्ड। ये जो है यहाँ पे बोलेंगे सिंक फील्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखना, है ना। तो अगर डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 है तो वो सोर्स फील्ड हो गया, लेस देन 0 है तो सिंक फील्ड हो गया, है ना। तो एक पॉइंट और ध्यान में रखना, द डाइवर्जेंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज है ना, इज लेस देन 0 एलवेज, है ना। और उस फील्ड को क्या बोलेंगे हम? ये फील्ड कैसा फील्ड है? सिंक फील्ड है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो होता है ना, वो ग्रेटर देन 0 होता है, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो होता है वो लेस देन 0 होता है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो इस टाइप का है एग्जांपल, ये तीसरा हो जाएगा ना। इस टाइप से लाइन है, देखो इधर, ये मेरे क्या है? वेक्टर फील्ड है ना। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में जो होता है इस टाइप से लिखा रहता है, इस टाइप से दिया रहता है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये कट कर दिया गया है, मतलब पूरा लिखना
मतलब ये तो समझ जाना ना कि सीधा जा रहा है ना। अब देखो तो अब ये फील्ड है मेरा, वेक्टर फील्ड है ना, इसका डाइवर्जन पॉसिबल है कि नहीं है ना, तो दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अब देखो ये लग रहा है कि फैल रहा है, नहीं ना, लग रहा है कि डाइवर्ज ये कन्वर्ज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, नहीं ना, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज और डाइवर्ज है ना, तो हो ही नहीं रहा है, तो पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये इसका जो है डाइवर्जेंस है ना पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरा भी कंडीशन देख लेते हैं, नेट फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो नेट फ्लक्स जानने के लिए क्या करते हैं, एक सरफेस लो यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा लोगे, रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, सीधा जा रहा है ना। अब देखो तो बाहर कितना जा रहा है, 4 लाइन, 1 2 3 4, और आउटगोइंग फ्लक्स कितना है 4, और ये इंटर कितना कर रहा है 1 2 3 4 है ना, तो जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो आउटगोइंग फ्लक्स बराबर इनकमिंग फ्लक्स, मतलब 4 - 4 0 है ना। तो देखो तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो 0 के बराबर है ना। और किसी फील्ड का अगर डाइवर्जेंस 0 है मतलब तो सीधी सीधी ये जान लेना कि उसका ना डाइवर्जेंस देखने से पता चल जाता है ना, कि वो फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है, और नेट फ्लक्स जो है वो 0 के बराबर है ना। और ये अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है तो उस फील्ड को बोलते हैं हम सोलेनोइडल फील्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। 3 कंडीशन बताए हैं, किसी का डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 है उसको बोलते हैं सोर्स फील्ड, किसी का डाइवर्जेंस लेस देन 0 है उसको बोलते हैं हम सिंक फील्ड, किसी का डाइवर्जेंस अगर 0 है तो उसको बोलते हैं हम सोलेनोइडल फील्ड, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आगे चलें, 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। एक लेते हैं चौथा, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। अब देखो तो ऐसा लाइन होता है ना, ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। अब देखो तो हमेशा देखा होगा कि इसका देखो तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो है डाइवर्जेंस वो 0 होता है, हमेशा देखना किताब में दिया रहता है, हमेशा कोई किताब खोलो ये लिखा रहेगा है ना। अब देखो तो यहाँ पे पहला कंडीशन जो है डाइवर्ज करना, डाइवर्ज तो कर रहा है ना, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक सरफेस खींचो, देखो जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना अंदर भी आ रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना है यहाँ पे 0 है ना। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, इसलिए इस फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो 0 है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड, ठीक है। ये कंडीशन हमें ये बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं, जब भी होगा डाइपोल होगा, नॉर्थ साउथ दोनों होगा, जहाँ पे साउथ है वहाँ नॉर्थ होगा, जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो कई स्टेप से दिया है ना, स्टेप से दिया, ये फील्ड है ना, 4 ऑप्शन दे देता है कि इसका डाइवर्जेंस जो है वो 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और तो फिर बराबर 0 है, नॉन है ना। अब देखो तो इस फील्ड का, अब एक और ले लेते हैं, इस फील्ड का डाइवर्जेंस होगा क्या है ना, ये देखना है हमको है ना। तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरा फॉलो करने के लिए क्या करते हैं हम, एक सरफेस ले लो इसे है ना, कितना पार हो रहा है 1 2 3 4 5, और आ रहा कितना रहा है 1 2 3 4 5, जितना पार हो रहा है उतना आ भी रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना है 0 है ना। मतलब इस फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है 0 है ना। ये कैसा फील्ड है, सोलेनोइडल फील्ड है ना। इस टाइप से भी ऑप्शन में दे देता है, दिस टाइप ऑफ फील्ड इज, पहला सोलेनोइडल, सिंक, सोर्स है ना,
और चौथा नॉन। एक टिक मारना होता है ना। जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है वो टिक मार देता है, ठीक है। नहीं, अब देखो तो ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर का मेन जो पॉइंट है ना, वो दो कंडीशन बताए उसको ध्यान रखना है, और जो लास्ट में लिख रहे हैं है ना, इसको ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट एंड रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, है ना। पहला डाइवर्जेंस अगर ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसको बोलते हैं सोर्स फील्ड, है ना। दूसरा डाइवर्जेंस लेस देन 0 है, ये को बोलते हैं हम सिंक फील्ड, है ना। तीसरा डाइवर्जेंस अगर 0 है, एक को बोलते हैं हम सोलेनोडल फील्ड। बच्चों ध्यान रखना है ना, पूरे अभी जितना भी बताए हैं है ना, वो तो फिजिकल मीनिंग हो गया, समझने वाली बात है ना। बट जो क्वेश्चन पूछता है ना किसी भी एग्जाम में, गेट हो गया, नेट हो गया, तो कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम में इसी से पूछता है, ठीक है। तो कुछ ध्यान रखो ना रखो, इसको जरूर रखना, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू।